नमस्कार मित्रों, हजारों वर्ष पहले भगवान राम इस धरती पर आए थे। उनकी कहानी से तो सभी परिचित हैं। राम राज्य का नाम आज भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस भारतवर्ष में किसी भी शासक द्वारा यदि बढ़िया तरीके से राज्य कार्य का दायित्व निभाया जाता है तो उसे राम राज्य से जोड़कर देखा जाता है। यह राम राज्य की उपमा दी जाती है। राम राज्य में प्रजा को कोई शिकायत नहीं रहती थी, सबके साथ न्याय होता था, क्योंकि राम बहुत ही न्याय प्रिय राजा थे। एक बार राम का दरबार लगा हुआ था। एक एक कर सभी आए हुए लोगों की फरियादें सुनकर फैसले सुनाए जा रहे थे, लेकिन बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उस दिन के सारे मामले निपटाने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि बाहर प्रतीक्षालय में देखो, कुत्ता क्यों रो रहा है, शायद इसे भी कोई कष्ट है। क्या कहना चाहता है? कुत्ते से पूछा गया, तुम्हारी क्या समस्या है? तो कुत्ता बोल पड़ा कि मुझे न्याय चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि चलो, भैया राम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। कुत्ते ने अंदर जाकर राम को प्रणाम किया और अपने पैर में लगी चोट दिखाई। फिर कहा कि बिना किसी वजह मेरे को चोट पहुंचाई गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी एक आदमी जिसका नाम सर्वार्थ सिद्ध है, उसने आकर मेरे पैर पर डंडे से प्रहार किया, जिससे मेरा पैर घायल हो गया। हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। राम ने तत्काल ही सर्वार्थ सिद्ध को बुलाने के लिए आदमी भेज दिए। वो एक भिक्षा मांगकर गुजर बसर करने वाला गुस्सैल स्वभाव का भगवाधारी साधु था। राम ने उससे कहा कि ये कुत्ता कह रहा है कि तुमने बिना वजह के डंडा मारकर उसको घायल कर दिया है। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तो सर्वार्थ सिद्ध ने कहा कि जी हाँ, मैं उस अपराध का दोषी हूँ जो दोष कुत्ते ने मुझ पर लगाया है। असल में मैं भूख से व्याकुल चला जा रहा था। रास्ते के बीच में ये कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने गुस्से और हताशा में कुत्ते पर डंडा मार दिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का जो भी दंड आप देना चाहें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो राम ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि इस केस में आप लोगों की क्या राय है? सर्वार्थ सिद्ध को क्या दंड दिया जाना चाहिए? मंत्रियों और दरबारियों ने आपस में खूब विचार विमर्श किया। फिर राम से बोले कि हे राजा राम, पहली बार ऐसा पेचीदा मामला दरबार में आया है जिसमें एक पक्ष कुत्ता है और दूसरा पक्ष मनुष्य है। इसलिए हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो एक राजा के रूप में आप ही इसका फैसला करें। राम ने कुत्ते से ही पूछ लिया, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या चाहते हो? तो कुत्ता बोला, मेरे पास इसको सजा देने के लिए एक अच्छा आइडिया है। इसको कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। राम ने कहा ठीक है, ऐसा ही किया जाए। और उसके गले में फूल मालाएं डाली गई, उसे हाथी पर बिठाया गया और कलिंजर मठ का मठाधीश घोषित कर दिया गया। सर्वार्थ सिद्ध बड़ी खुशी से हाथी पर बैठकर मठ की ओर चल दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए। तब दरबारियों ने पूछा कि ये क्या हुआ राम, उसे दंड दिया गया है या वरदान दिया गया है? एक तरह से तो उसकी लॉटरी लग गई। तब राम ने कुत्ते से कहा कि ये जो सज़ा तुमने उसे दिलवाई है, तुम खुद ही स्पष्ट करो और सबको बताओ कि यह सज़ा कैसे हुई। कुत्ता बोला, सब लोग सुनिए, मैं पिछले जन्म में कलिंजर मठ का मठाधीश था। मेरे मठाधीश बनने का मकसद ये था कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करूं और चाहता था कि मेरे संपर्क में आने वाले जो भी भक्त लोग हैं वे भी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ें। कई दिनों तक मैं मठ के प्रति, लोगों के प्रति बड़े ही समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। मैंने शुरुआत में बड़ी मेहनत की और अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए धीरे धीरे मेरे आध्यात्मिक विचार ढीले पड़ने लगे, क्योंकि मेहनत बनने के बाद जो नाम और प्रसिद्धि मुझे मिली उसका प्रभाव मेरे ऊपर भारी रहा। धीरे धीरे मेरे ऊपर अहंकार हावी होने लग गया। लोगों के द्वारा दी गई पहचान और सम्मान मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा पूरा ध्यान मेरे नाम और सम्मान पर था। मैं अंदर से जानता था कि मैं इतने बड़े सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा दिखावा करने लगा मानो मैं बहुत ही गुणी और बहुत विद्वान हूँ। मैंने कई बार अपने आप को रास्ते पर लाने की कोशिश भी की,
लेकिन पद की चकाचौंध और शिष्यों से घिरे रहने की वजह से मैं सही रास्ते पर नहीं आ सका और परिणाम आपके सामने है। ये सर्वार्थ सिद्ध अब मठाधीश बन गया है। इसके स्वभाव में गुस्सा है, इसमें अहंकार है, ये बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको ईश्वर सही मार्ग, सही जीवन, सही दिशा दे देता है, फिर भी वो ऐसा विपरीत रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें एक तरह से अंधेरे कुएं में डाल देता है। वे अपने आप के लिए सजा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, अपना विवेक खो बैठते हैं और ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग रात में चिंतन करते हैं, सही रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हैं, फिर दूसरे दिन इस दुनियादारी में धीरे से फिसल जाते हैं। मैंने भी यही किया और सर्वार्थ सिद्ध भी यही करेगा, निश्चित ही करेगा। उसके बाद आप लोग मुझे देख ही रहे हो, कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, उसका भी यही हश्र होगा, उसके लिए भी यही सज़ा उपयुक्त है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हमें हमारे ही कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि में पैदा करता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित अवसर देता है, अनुकूल वातावरण देता है। उसके बाद भी हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हमारे अंदर बैठे ईश्वर के संकेतों को नज़रअंदाज करके माया मोह के चक्र में उलझ जाते हैं, तो हमारी दुर्गति होना निश्चित ही है। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। नमस्कार।